करो दोस्तों, ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। फिर ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आएगा यूरोप जाने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा व तआला के पाक व बरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अगर आप अभी माशी हालात से तंग हो और आप भी अपने घर के मुस्तकबिल के लिए जो है ना यूरोप जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको एक यूरोप का ऐसा मुल्क बताऊँगा जहाँ पर आप थोड़े सी रकम लगाकर आप आसानी के साथ यूरोप जा सकते हो। वो कौन सा मुल्क है, क्या तरीक़ाकार है, सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स बॉक्स में ये हमें बताना है कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ, उसमें आप शामिल हो जाएं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, बहन भाई बेटा बेटी बुजुर्ग, अगर वो बीमार है तो खुदा व तआला उनको शफा कमला अता करे। अगर वो बे औलाद है तो खुदा व तआला अपने प्यारे बीब के सदक़े उनको नेक और सादतमंद औलाद जैसी नेमत से नवाजे और खुदा व तआला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो हज़रात मेरे चैनल पर नए आए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आल कर दो। जो मुसलमान मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी तंगी तकलीफ परेशानी का शिकार है, हमारी परेशानी हो, घरेलू परेशानी हो, आप उठते बैठते खातम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। देखिएगा खुदा व तआला किस तरह आपकी हर तंगी तकलीफ परेशानी दूर फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम बैक माई चैनल। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के जिस तरह के माशी हालात हैं, तो हर कोई चाह रहा है जी कि कहीं हम यूरोप के मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर काम करें, बेनिफिट कमाएं और अपनी फैमिली को जो है ना एक अच्छी मुस्तकबिल दें। यही सूरत हाल इंडिया और नेपाल बांग्लादेश की भी है कि वहाँ के हालात भी कुछ इससे डिफरेंट नहीं है। अगर कह लें कि थोड़ा बहुत फ़र्क है वहाँ के नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी हालात जो है ना वो ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, जो मैं बात आज आपको वीडियो में बताने लगा हूँ, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और इसको बिल्कुल गौर से देखना है ताकि हर चीज़ आपको समझ सको। आज मैं दोस्तों बात करूंगा रोमानिया की। रोमानिया का वर्क परमिट आप किस तरह ले सकते हो, और ये है कि ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2024 से रोमानिया शेंगन जोन में आने लगा है। हर चीज़ क्लियर हो गई, अप्रूवल मिल गया। रोमानिया और बल्गारिया, ये दो ऐसी कंट्री हैं जो 1 जनवरी के बाद इनको सिंगल कंट्री का स्टेटस मिल जाएगा और इन सिंगल एरियाज़ में आप 28 मुल्क जा सकते हो। अगर आपके पास रोमानिया का वीज़ा है, बल्गारिया का है, तो आप 28 कंट्री जो है ना वो आप घूम सकते हो, जो बाद में ये तादाद 28 से ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपने रोमानिया का वीज़ा किस तरह लेना। अब अगर बात करें पाकिस्तान में, तो जो भी हज़रात हैं वहाँ पर एजेंसीज़ वाले बैठे हैं, एजेंट बैठे हैं, वो आपसे इसके 15, 20, 25 लाख और इससे ज़्यादा भी ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक होता है जो आगे जिसका दफ्तर बैठा हुआ है, वो उसने अपने आगे करिंदे छोड़े होते हैं। अगर वो 10 लाख ले रहा है, जो उसका करिंदा है वो 15 बताएगा, उसका आगे चमचा जो है वो 20 बताएगा, उसका चमचा जो है वो आगे 25 बचाएगा, और इस तरह ये एक सिलसिलावार चलेगा। क्योंकि जो भी होगा वो आप 5 का अपना हिस्सा लाजमी रखेगा। लेकिन तरीक़ाकार क्या करते हैं दोस्तों? तरीक़ाकार ये वही करते हैं जो मैं आगे आपको चल कर बताऊँगा। आपने जो वीडियो में देखना है किस तरह के ये वहाँ से जो है ना वो अपनी जॉब सर्च करते हैं। अब हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक मुसीबत ये पड़ जाती है कि वो अगर 1 को या 2 को या 3 को रिक्वेस्ट भेजते हैं, पहली बात तो यह है कि उनके पास एक अच्छी CV नहीं होती, उसमें अच्छे कीवर्ड नहीं होते, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट होते हैं। दूसरी ये बात है कि वो अपनी लेज़ीपन, सुस्त रवि की वजह से वो जो है ना इस परेशानी का शिकार हो जाते हैं। देखें दोस्तों, अगर आप सर्च करेंगे कहीं भी, अगर आपने जाना है, आप मार्केट में जाते हो, आपने कोई चीज़ लेनी है, तो हो सकता है आप 5, 10, 20 दुकानें फिरो, उसके बाद आपको एक चीज़ पसंद आए। इसी तरह है कि अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हो, तो हो सकता है 10 गाड़ियाँ आप देखो, उसके बाद आपको कोई गाड़ी पसंद आए। तो यही सिस्टम है यार कि आपने 1 या 2 कंपनीज़ को जॉब के लिए भेजा है, वहाँ पर एक आप नहीं भेजने वाले, वहाँ पर हो सकता है 50 लोगों और ने भी आपसे पहले रिक्वेस्ट भेजी। उनके पास अगर 2 की वैकेंसी है या 4 की वैकेंसी है, उन्होंने अगर किसी और को जॉब पे रख लिया, तो वो आपको तो जवाब नहीं देंगे ना। अब आप ये समझोगे नहीं यार ये बेफजूल है, हमने तो इतने को अपने लिए सारी चीज़ें भेज दी लेकिन इसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपने अगर टारगेट करना है तो एक टाइम पर आप 15, 20, 25 को करो। इसी तरह नेक्स्ट डे आप फिर आप ये करो, तकरीबन 1 हफ्ता आप कंटिन्यूस आपको जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो। उसके बाद आप इंतज़ार करो जी आपको कहाँ से जवाब आता है, क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे तो खुदा व तआला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। इससे ये होगा कि आप फ्री ऑफ कास्ट में जो है ना वो यूरोप चले जाओगे। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको लेटर दे देता है तो वो आपका साथ लगा कर आप एम्बेसी में चले। अब बहुत से दोस्त ऐसे कहते हैं यार कि आप हमें कह रहे हो एम्प्लॉयर लेटर भी दे देगा,
लेकिन रोमानिया की जो एम्बेसी है वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। तो दोस्तों हर चीज़ का हल होता है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका हल ना हो। जिस तरह खुदावंद ताला ने फरमाया कि अगर आप कोशिश करोगे तो हर मुसीबत, हर परेशानी जो है ना वो मैं दूर फरमाऊँगा। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप ये कहोगे यार कि मजीद गया है, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, एम्बेसी का ज़िले ख्वार हो गया है, बशीर गया है, उसको नहीं मिला, अलादाद गया है, उसको नहीं मिला, तो मुझे कैसे मिलेगा? भाई बशीर, नज़ीर, अलादाद की अपनी किस्मत है, आपकी अपनी किस्मत है। अगर वहाँ का आपका दाना पानी लिखा है दोस्तों तो आपको आसानी के साथ वर्क परमिट मिलेगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप 20-25 लाख लगाओगे तब भी आपको कुछ नहीं नसीब होगा। मेन चीज़ होती है ज़रूर दोस्तों कि वहाँ पर आपने जॉब सर्च करना। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जिस फील्ड के साथ तल्लक रखते हो, अगर आप पेंटर हो तो आपने पेंटर रंग साजी का जॉब सर्च करनी है, अगर आप वेल्डर हो तो आपने वेल्डर की फील्ड की जॉब सर्च करनी है। और इसमें आपने सिर्फ अपनी CV में ये नहीं कीवर्ड लिखना जी कि मैं वेल्डर का काम जानता हूँ, नहीं, उसमें आपने मुख्तलिफ जो है ना वो मेंशन करना है। हाँ जी, मैं स्टील वेल्डर का काम जानता हूँ, मैं लोहे वेल्डर का काम जानता हूँ, मैं एल्युमिनियम की वेल्डिंग का काम जानता हूँ, या मैं ये काम जानता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग जानता हूँ। मतलब उसमें आपने मुकम्मल उसकी जो है ना वो तशरीह देनी है। अगर वो नहीं आती है तो जब आप किसी तरह की जॉब सर्च करेंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके उनके जहाँ पर लिखा होता है जी कि हमें इस फील्ड में ये आदमी चाहिए। और अगर आप वहाँ वेल्डर की जॉब करोगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपको ये सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। अब वहाँ से वही कीवर्ड लो और यहाँ पर आकर वो पेश कर दो। उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर 12-14 उन्होंने लिखे हैं, 12-14 में से आप ऐसा करो कि 7-8-9 आप इसमें लगा दो, बकाया नहीं। क्योंकि अगर वो ऐसा करोगे तो वो कापी पेस्ट वाला मसला आ जाएगा, तो ऐसा ना करो। अगर वो आप भेजोगे, सिवाय आपने एक कवर लेटर लिखना है जिसमें आपने सारी चीज़ें यही बताना। ऐसा है, अगर नहीं आप कर सकते तो बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे जाकर जाएँ। अगर यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी मैं चलता हूँ दोस्तों आगे वो एजेंसीज़ के बारे में। बाकायदा मैं आपको वहाँ की वो जो एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर आपको जॉब सर्च करके बताऊंगा। साथ उसके बाद मैं उनकी जो लिंक हैं वो मैं अपनी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। नहीं तो स्क्रीन पर होंगे, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो मैं अभी अब चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वो आपको A to Z करके दिखाता हूँ जी किस तरह आपने वहाँ से जो है ना वो जॉब सर्च करनी है, उनको किस तरह आपने जो है ना वो अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे आपने जॉब अप्लाई करनी है, और रोमानिया का वीज़ा कैसे डिमांड करना है, कैसे आपने लेना है, वो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि किस तरह आपने जो है ना रोमानिया की जॉब सर्च करनी है और फ्री में आप रोमानिया का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। जी दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर देख लें रोमानिया जॉब लिखा है हमने, तो इनकी जो जॉब साइट्स हैं टॉप की वो आ जाएंगी। ये पहले दो आपने छोड़ देना, यहाँ पर ये स्पॉन्सर लिखें, इसके बाद जो होती हैं वो सारी वो वेबसाइट है। यहाँ पर एक हमने क्लिक किया, यहाँ देखें इस पर। इसी तरह आपने जहाँ पर ये जाना है वहाँ पर आपने अपनी जो आपकी जॉब है वो आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर लिखे ना देखा है CV वगैरह आपकी जो है वो भेजना है, अपने कवर लेटर भेजना है। इसके अलावा एक नेक्स्ट ये वेबसाइट आ गई है, इससे आप यह देख लें जॉब सर्च, ये भी काफ़ी मशहूर है। इसका आप एप्लीकेशन भी अपने ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसमें देखें ये सारी लिखी हुई हैं जॉब वगैरह जो भी थी सारी। इसके अलावा ये आ गए यहाँ पर जितनी टॉप्स इनकी वेबसाइट्स हैं उनके यहाँ पर ये लिखा होगा, ये देख लें ये सारे नाम इनके लिखे हुए हैं। जो वेबसाइट है यहाँ पर टॉप की जहाँ पर जॉब मिल सकते हैं ये है वो। ये साथ ये करने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। जैसे इन पे आपने जाना है अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आपने को ईमेल वगैरह से साथ है बस। लेकिन मैं कहूँगा अकाउंट क्रिएट कर लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी जो है इनकी ये टॉप्स वेबसाइट है वो लिखी हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी जितनी ये टॉप्स की वेबसाइट है यहाँ पर ये सारी नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये जॉब्स वगैरह भी लगी हुई हैं। और ये है कि यहाँ पर मैं जितनी भी जॉब्स के नाम है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ये देखना सारे यहाँ पर लिखा है, जिस तरह के भी यहाँ पर जैसे जाएंगे यहाँ पर बहुत सी कंपनीज हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। ये देखें ये जितनी भी इनकी टॉप्स हैं जॉब्स लगी हुई हैं यहाँ पर, इसमें आप अपनी मनपसंद भी जॉब जो है ना वो ढूंढ सकते हो यहाँ से। और ये है कि अगर आप यहाँ पर कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ तो आपको ज़रूर जो है ना वो जॉब मिलेगी। जितनी ये कंपनी मैंने यहाँ से सर्च की हैं इन सब का मैंने लिंक जो है ना वो दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हो। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको जो है ना ये जॉब मिलेगी।
और चाहते हुए ये दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप मेहनत करें, सिला खुदावंद ताला की ज़ात आपको ज़रूर देगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमारा काम कैसा लग रहा है आपको। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।